नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वाले चैनल पे। कई बार जीवन में आपको अपने अधिकारों के लिए बात करनी पड़ती है। कई बार आप काबिल होते हैं लेकिन आपकी अनजानी की वजह से, आपके शांत रहने की वजह से या कई बार आपकी परिस्थितियों की वजह से भी आपका जो हक रहता है वो छूट जाता है और उसके लिए आपको प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। कुछ यूँ ही हुआ आज मेरे साथ। होने ये वाला था कि EWS का जो कट ऑफ है, जो BHU PG की हिस्ट्री की, और उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 222 थे ओवरऑल, और EWS की जो कट ऑफ थी वो 215 आ चुकी थी। लेकिन मेरा जो पेमेंट लिंक है वो जनरेट नहीं हुआ था, यानी मुझे एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया था। तो फाइनली मैं चिंतित हो गया। पहले तो फिर निश्चिंत था, जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी उसमें नहीं आया था तो कोई बात नहीं, क्योंकि कट ऑफ ही ऊपर थी। लेकिन जब दूसरी कट ऑफ आई तो उसमें पता चला कि जो कट ऑफ है वो नीचे चली गई है, लेकिन मेरा एडमिशन जो है वो रुक चुका है। अभी भी एडमिशन के लिए पेमेंट लिंक नहीं आई है। तो आज दिन भर इन्हीं चीज़ों में समय लगा और मैं जो क्या कहें, एक रिसोर्सफुल पर्सन मैं कह सकता हूँ खुद को, क्योंकि BHU के पास में रहता हूँ और सारी चीज़ें मुझे जानकारी है कि कौन कहाँ से क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी मुझे इतने सारे परिश्रम करने पड़े, तब जा कर के आज मेरी पेमेंट लिंक जनरेट हुई है। और हुआ कुछ यूँ था कि मैंने EWS के लिए अंडरटेकिंग वहाँ डाला हुआ था और फिर भी हमारा जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया था और वो BHU जनरल में डाल दिया गया था EWS के जगह पे। तो इसकी वजह से मेरा कट ऑफ जो है वो नहीं आ पाया, मेरी एडमिशन नहीं होने वाली थी। लेकिन फाइनली मैंने बात की, वहाँ पे जाकर के एप्लीकेशन दिया और उसके बाद मेरी बात सुनी गई और काफ़ी अच्छे से सर ने बात किया और आखिरकार उन्होंने बोला कि बच्चे, अगर आप मेरी गलती है तो डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। और अभी फ़िलहाल मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मुझे पेमेंट लिंक जनरेट हो चुकी है और मुझे जो है एडमिशन के लिए बुला लिया गया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद 2-3 है। पहला जो मकसद है मेरा वो ये है कि ऐसी जो मानवीय गलतियां होती हैं जो BHU के प्रशासन के द्वारा या BHU के लोगों के द्वारा, जिसके विषय में आप जान भी नहीं पाते, जैसा कि PG के कट ऑफ की बात करें तो आपको जानकारी नहीं होगी, आपको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो डेली मैं जाकर के फैकल्टी में चेक करता हूँ तो मुझे पता चल पाता है। अगर आपको पता ही ना चले कि आपकी क्या कट ऑफ है, आपको पता चल भी गई कि 215 है, लेकिन आप क्या करेंगे, अरे BHU मेरा नहीं हुआ तो हो सकता है मुझ में ही कुछ कमी हो। हर समय आपकी कमी नहीं होती है, कई बार प्रशासन की गलतियां होती हैं, कई बार मानवीय भूल हो जाते हैं। और उसके लिए अगर मैं इस तरह सा इतना करीब होने के बावजूद मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना बातचीत करना पड़ा, इतने लोगों से बोलना पड़ा, तब जाकर के ये हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बाहरी बच्चे होते होंगे, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसी गलतियों की वजह से चूक जाना पड़ता होगा और उनको पता भी नहीं चलता होगा कि वो काबिल थे और उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद भी कह सकते हैं और दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि आपको उसके लिए थोड़ा सतर्क रहना भी चाहिए। हर समय आपकी गलती नहीं है। आपको अपने अधिकारों के प्रति, आपको अपने इच्छाओं के प्रति, आपको जो चीज़ चाहिए उसके प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और उसको मांगने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं, मेरा 222 था 222 और कट ऑफ जो गई है वो 215 गई है। अगर मैं चुप हो जाता, मुझे लगता कि हाँ हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी हो या हो सकता है कि और कट ऑफ नीचे जाए, मैं इंतजार करता रहता और मैं जाकर के वहाँ एक एप्लीकेशन तक नहीं देता, तो क्या होता, ठंडे बस्ते में वो मेरा फाइल चली जाती और उसके बाद मेरी कट ऑफ में कभी नाम नहीं आता। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और उनको ये बाद में वो एहसास करते हैं और वास्तव में आपको अच्छा लगता है कि अच्छा किया कि यहाँ आ गया। जो एप्लीकेशन दे दी मैंने और मेरी बात सुनी गई, उन्होंने कहा, अपने तरफ से कहा कि बच्चे हमसे गलती हो गई है और ये सुधार कर दिया जाएगा। और फाइनली मेरी पेमेंट लिंक आ गई है। मैं PG का अब BHU का ऑफिशियल छात्र। तो आप सभी लोग जिनके भी एडमिशन हो रहे हैं, आइए, BHU में स्वागत है आपका। मिलेंगे और बातचीत होगी।
साथ में हमेशा यही कहूँगा कि जिन बच्चों का भी ऐसी कोई कमियां हैं, जैसे अपर्णा के साथ हुआ था, हमने बात की थी और फाइनली उनको पेमेंट लिंक जनरेट हुआ, तो अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना सीखिए। और हर समय ये नहीं है कि दुनिया बागी है या बीएचयू आपको नहीं चाहता है कि आप आएँ यहाँ, आपके प्रति बैर है या कुछ धांधली हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार मानवीय भूल होते हैं, उसके प्रति आपको कम से कम उनको एक बार जाकर के अवेयर कराना चाहिए, एक बार उनको बताना चाहिए कि सर ये मैटर है, क्या हुआ, क्यों नहीं आया। इस विषय पे अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग सुनने वाले हैं और काफ़ी अच्छे हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और आपका जो, अगर आप जेन्युइन हैं तो डेफिनेटली आपका एडमिशन भी होगा। तो ये रही आज की वीडियो में मेरी बात। आशा करता हूँ कि कुछ न कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आज का दिन जिस तरह से बीता है या पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मैं था, वो बहुत ही कठिन दौर था मेरे लिए। मुझे अभी एहसास हुआ इन दिनों में कि आप लोग जो दूर कहीं जम्मू कश्मीर या आसाम या दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं बीएचयू से कोसों दूर, और जो कट ऑफ के पल पल आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा महसूस होता होगा, आप कैसा सोचते होंगे, कैसा कितनी तकलीफ़ें होती होंगी, कितना इंतज़ार करना पड़ता होगा जब आपको ऐसा लगे कि 311 कट ऑफ गया है, मेरा 310 है, अब ना आ जाए, अब ना आ जाए, जब आपको कुछ जानकारी ना हो तो कितने ज़्यादा व्याकुल होते होंगे आप। ये मुझे महसूस हुआ इन 2 दिनों में। और बस यही कहूँगा कि जो भी परेशानियां हैं आप जुड़िए हमारे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि इन दिनों में बीतने के बाद मुझे और ज़्यादा सहानुभूति आई है आप लोगों के प्रति, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। और आप सभी लोग भी जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी परेशानियां हैं आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।